गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप तो पूछते नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। और एक बात और, आज मुझे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। बातें लाइक इस तरह की बातें हैं जैसे कभी सोचा है आपने आपके टीचर आपको इतने पोलाइटली पढ़ाते हैं, इतने प्यार से पढ़ाते हैं, क्यों? और जगह तो ऐसा नहीं होता, और जगह तो बहुत मारपीट होती है। हम इतने पोलाइट क्यों हैं? जानते हैं आप इसका रीज़न? मैं बताऊं? इसका रीज़न है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आपको दिक्कत होगी तो हमें दिक्कत होगी। आपको किसी भी हाल में हम प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, इसलिए हम इतने प्यार से आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपको किसी भी तरह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना? आज का जो हमारा चैप्टर होगा बेटा, आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा मॉडल, है ना? और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर का लोगो है उड़ान इंस्टीट्यूट। जिस तरह से ये जो चील है हमारी उड़ रही है, आपको भी यही बनना है। समझ पा रहे हैं? ये जो काइट उड़ रही है, आपको भी यही बनना है। आपको कोई छोटा पक्षी नहीं बनना है, छोटा जैसे कि गौरैया हो गई, है ना? हैंगिंग बर्ड हो गई या पैरट हो गया, ये नहीं बनना है आपको। आपको बनना है बाज। आप बाज बनिए, आप चील बनिए, ताकि लोगों को आप पर गर्व हो और लोगों को आप पीछे छोड़ दें अपनी उस दुनिया से जिस दुनिया में आप इस वक्त हैं। लोग वहाँ पर आपका सम्मान करें, ऐसा आप बनिए। इतनी ऊंचाई की उड़ान भरिए, इतनी ऊंचाई की उड़ान भरिए आप, ताकि आप जब ऊपर से नीचे देखें तो आपको आपका भारत देश नज़र आए, और वो भी उज्जवल भविष्य के साथ। ठीक है? इतनी सी मेरी कामना है आपसे। और एक बात और, इंग्लिश को बेटा, मैं इंग्लिश की क्लास लेती हूँ आपकी। आप शायद बोर हो जाते होंगे इंग्लिश की क्लास में, बट मैं श्योर हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी हेल्प ज़रूर होगी आपकी इससे, है ना? इसको मैं जैसे पढ़ाया करूँ वैसे आप पढ़ लिया कीजिए बेटा, और घर में इसको मेमोराइज़ भी किया कीजिए। ठीक है? अगर आप ऐसा कर लेते हैं, हफ्ते में अगर किसी भी टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लिया जाए, 7 दिन के, हर 7 दिन के गैप पे अगर रिवाइज़ कर लिया जाए, तो उन चीज़ों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाते हैं, तो हम उनको नहीं भूलते हैं। और एक शिकायत और है मुझे, शिकायत ही है वो, अभी तक तो बात थी लेकिन अब शिकायत है कि ग्रुप में 5 से लेकर 8th तक के बच्चे पढ़ते हैं, है ना? बट इतने कम बच्चे क्लास क्यों अटेंड करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या उन्हें टाइम की वैल्यू नहीं पता? जिसे टाइम की वैल्यू नहीं पता होती है, टाइम उसकी वैल्यू करना छोड़ देता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। जो समय को नहीं समझ पाता है, समय उसको नहीं समझता है। आज भले ही वो क्लास ना ले रहा हो, मैं क्लास के लिए आपको इतना नहीं कह रही हूँ कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हो सकता है कोई बीमार पड़ा हो, या हो सकता है कि फ़ोन ना हो, कुछ कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ सकता है। उसके आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। आप आपने आप अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन कभी अगर आप अपने घर में अपने बड़े से अपने अपने डैड से आप पूछें, या आप ग्रैंडफ़ादर से पूछें सुरेश सर के बारे में, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये व्यक्ति
अर्श से होता है ना, सॉरी, फर्श से एक डायलॉग बोला जाता है, अर्श से फर्श पे, है ना? लेकिन ये फर्श से अर्श पे पहुँचे हैं और ये किस तरह से पहुँचे हैं, ये आपके घरवाले बेहतर बता सकते हैं। और उनकी ये जो मेहनत है, आज ये है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो अपने दम पे हम लोगों को यहाँ लेकर आए हैं, वरना हम यहाँ कैसे आते? हमारा तो रूरा में कुछ था ही नहीं, इवन इधर है ही नहीं हमारा कुछ, फिर भी हम यहाँ आपके लिए हैं, है ना? आप अगर बोर हो रहे हो तो आप मुझे बता दें कि मैम बोर हो रहे हैं आपकी बातों से, प्लीज़ आप क्लास कंटिन्यू करें, मैं क्लास कंटिन्यू कर दूँगी, है ना? लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी और ये बोलना था। और बोलना क्या, एज़ अ प्रिंसिपल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे बच्चा, कि क्लास अगर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ऑनलाइन, तो आप उसे अटेंड करें, बिल्कुल अटेंड करें। आपको भी तो डिजिटल बनना चाहिए, डिजिटलाइजेशन पूरे दुनिया में चल रहा है और आप उससे दूर हैं। अगर किसी गाँव में एक मोबाइल है, बच्चे अगर साथ के हैं, क्लासमेट हैं, तो एक जगह बैठ कर के पढ़ लें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरह से कर ले, किसी भी तरह से वो मैनेज करें, अरेंज कर ले चीज़ों को, है ना? इससे क्या होगा बच्चा, आप पढ़ भी लेंगे, आप सीखेंगे। जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप मेहनत करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि, और उस दिन आपको इतनी खुशी होगी कि आपने मेहनत की है। उस दिन इतना अच्छा लगेगा आपको कि मतलब आप अंदर से फूले नहीं समाएँगे, इतना समझ लीजिए आप। समझ पा रहे हैं? इतनी ज़्यादा आपको खुशी होगी। तो ऑनलाइन की क्लासें अब कुछ ही दिनों की रह गई हैं, जब तक की छुट्टियाँ हैं आपकी। जो भी जितने भी दिन हैं हमको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर तो हमें क्लास में ही पढ़ना है, फ़ेस टू फ़ेस पढ़ना है। और कितने बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, इसकी भी जानकारी हमें है। तो आपको स्कूल तो आना ही होगा। जब आप स्कूल आएँगे हम तब आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड की, ऑनलाइन क्लास, और क्यों नहीं अपना सिलेबस पूरा किया, और जो पढ़ाया गया वो आपको क्यों नहीं आता? ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो बेहतर है क्लास अटेंड करें, या फिर इन जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं उनके आंसर तैयार करने में 4-5 दिन आप लगा दें कि मैम को बताना क्या है हमको, है ना? कोई भी व्यक्ति बेटा पेट से सीख कर नहीं आता है मम्मा के, बाहर आने के बाद धीरे-धीरे सीखता है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उन्हें लगता है कि हम क्लास में जाएँगे, हम अटेंड करेंगे, हमें कुछ आएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्लास में जाना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को। आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों नहीं आ रहा, हो सकता है 1 महीने ना आए, 2 महीने ना आए, हो सकता है 1 साल ना आए, लेकिन वो वक़्त ज़रूर आएगा जब आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएँगी। आप भी अच्छे बन सकते हैं। हमारे पास तमाम एग्ज़ाम्पल हैं बेटा, जो पहले बचपन में बहुत बेकार हुआ करते थे। आपको मैं कालिदास जी का एग्ज़ाम्पल दे दूँ। कालिदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी शादी हुई, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको कहा कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उन और बहुत उल्टा-सीधा उनको बोल दिया। तो वो वहाँ से चले गए और जा कर के उन्होंने पढ़ाई की या क्या किया, तपस्या की या पूजा की, क्या किया ये मुझे जानकारी नहीं। लेकिन उनसे बड़ा कोई राइटर हमारे भारत में नहीं रहा। उनकी